हाँ जी, तो मेरे भाई और बहनों, जैसे कि आज आपने वीडियो का भी टाइटल देख ही लिया है, आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि कैसे हम अपनी एग्ज़ाम देने की स्पीड बढ़ा पाएं। और देखो, जब मैं इस टॉपिक की बात करता हूं ना, हम अक्सर ये समझ बैठते हैं कि भाई राइटिंग स्पीड ही तो बढ़ानी है, या मैं आज आपको यही तो बताने वाला हूं कि राइटिंग स्पीड कैसे बढ़ती है। देखो, राइटिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आपका एग्ज़ाम टाइम पे कंप्लीट करने का, बट उसके अलावा अक्सर बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनको हम बिल्कुल भूल जाते हैं एंड फिर हमारा एग्जाम टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता। और मेरा आज ना गोल यही है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता दूं जिससे कि आप अपना एग्जाम 15-20 मिनट पहले कंप्लीट कर लो इज्जत के साथ पूरी, और बचे हुए टाइम में आप चीज़ें रिविजिट कर लो, एक बार देख लो कि सब कुछ ठीक है, प्रेजेंटेशन अपनी फाइनलाइज कर लो। उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे वीडियो में, तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, मैं आपको ना दो तरीके की दो कैटेगरीज में टेक्निक्स बताने वाला हूं। सबसे पहली तो मैं आपको एक ऐसी कैटेगरी बताऊंगा जिसमें आप एग्जाम वाले दिन ये चीजें तुरंत करके अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी वो होगी जो कि आपको लगभग 3-4-5 दिन तो एटलीस्ट करनी पड़ेगी, जो आपकी ओवर टाइम स्पीड बढ़ाएंगी, बट ये एग्जाम में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, ठीक है। मैं होप करता हूं कि आप सेकंड कैटेगरी वाली चीज भी फॉलो करेंगे, मानेंगे। फर्स्ट कैटेगरी वाली तो सिंपल है, तुरंत स्पीड बढ़ाने के हैक्स हैं, ठीक है। तो चलो फर्स्ट कैटेगरी के पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहली फर्स्ट कैटेगरी में चीज है कि भाई अपना रीडिंग टाइम आप कैसे यूज कर रहे हो। अपने रीडिंग टाइम में प्लीज क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, किसी एक दो क्वेश्चन को सॉल्व मत करने बैठ जाना, या फिर इंग्लिश जैसे एग्जाम में जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूरा 15 मिनट लग सकता है, उसको पढ़ने मत बैठ जाना। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिए ना सारे के सारे एग्जाम के, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ पता है क्या होगी, आप एग्जाम के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, आप क्वेश्चन पेपर के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। होता नहीं है जैसे हम कोई बुक पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमारे ब्रेन के लिए वो नई चीज होती है, बट सेकंड टाइम जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, हमें एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी होती है, तो हमें अच्छा लगता है उसको पढ़ने में। तो वो चीज अचीव होती है अगर आप रीडिंग टाइम में क्वेश्चन पेपर पढ़ लो, रादर देन कि आप सीधा कोई एक आधे क्वेश्चन को सॉल्व ही करने बैठ जाओ, ठीक। और जब 3 घंटे सॉल्व करने बैठोगे भाई मजा आ जाएगा। मेरा सेकंड पॉइंट जो मेरे नोट्स को मैंने रखा हुआ है उनसे है, भाई अपना ना पेन, सबसे इंपॉर्टेंटली पेन ना बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है और इसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। पेन अपना अभी से ही सेलेक्ट कर लो कि मैं कौन से पेन से लिखूंगा अपना आंसर शीट, ठीक है। मैं तो यूज अपने टाइम में V5 करता था, आपको जो सबसे ज्यादा सूटेबल लगे वो कर लो, नहीं तो V5 कर लो, मेरी रिकमेंडेशन है, सही रहता है, ठीक है। बट जो भी पेन आप यूज कर रहे हो अभी, मेक श्योर सारे एग्जाम्स में वही पेन यूज करो। पेन बिल्कुल भी चेंज मत कर लेना एग्जाम वाले दिन, क्योंकि पेन के साथ एक कंफर्ट बन जाती है, एक हाथ की हैबिट होती है, स्मूथनेस होती है, जिसके साथ हाथ एक एडिक्शन बन जाता है हमारे, ठीक है। तो प्लीज पेन सेम रखना, ठीक है। नेक्स्ट एक हमारा जो बिल्कुल उल्टा पॉइंट होने वाला है हमारी अभी वीडियो में, जो मैं टॉपिक दे रहा हूं उससे, कि धीरे लिखो। धीरे लिखने का मतलब ये नहीं कि जानबूझ के पेन स्लो चलाओ, बट आपको सोच समझ के लिखना है। जल्दी जल्दी में आप एंजाइटी में ऐसा मत कर बैठना कि भाई आप तेज लिख रहे हो और फिर गलत लिख रहे हो, फिर उसे काटते फिर रहे हो और फिर दोबारा लिख रहे हो। हमारा मेन गोल हमेशा ये होना चाहिए कि हम स्पीड में तो लिखें, बट इतनी स्पीड में भी ना लिखें कि भैया हमसे कटिंग करनी पड़ जाए। स्पेशली लॉन्ग आंसर्स के केस में, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, अगर लॉन्ग आंसर लिख रहे हो ना कोई भी, तो कोशिश करो या तो दिमाग में या फिर रफ नोट्स में अपने 1-2 पेज के जो आंसर्स होते हैं उनके ना पॉइंटर्स बना लो कि पहले इस पॉइंटर को डिस्कस करूंगा पहले पैराग्राफ में, फिर इस पॉइंटर को और फिर इस पॉइंटर को, ठीक है। ताकि आपसे ना वो वाली गलती ना हो जिसमें आप पूरा एक पेज काट रहे हो या पूरा का पूरा पैराग्राफ काट रहे हो, क्योंकि वो बहुत बड़ी पेनल्टी होगी आपके टाइम के ऊपर। तो राइट स्लो। लास्टली एक बड़ी तुम कहोगे बड़ी यार भैया तो बेसिक चीज बता रहे हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी अभी से ही ना हैबिट बना लो कि भाई तुम अपना सारा का सारा सामान एग्जाम डेस्क पे कहाँ रखने वाले हो, अपना पेन कहाँ रखने वाले हो, अपनी बॉटल कहाँ रखने वाले हो, या फिर अपने साथ पेंसिल स्केल लेके जा रहे हो वो कहाँ रखने वाले हो। तो आपका क्या होता है इससे, एग्जाम में ना अगर आपके साथ ये हुआ, मेरे साथ बहुत हुआ अपने स्कूल लाइफ में, कि भाई मैंने ब्लू पेन से मैं लिख रहा हूँ, मैंने अपना पेन कहीं रख दिया लेफ्ट में, फिर मैंने पेंसिल स्केल से लाइन ड्रॉ करी, फिगर बनाई, फिर मैं ढूंढ रहा हूँ मेरा पेन कहाँ गया, फिर मैंने अगली बार क्या किया, पेन अपना रख दिया राइट में, पेंसिल स्केल से ड्रॉ किया, फिर मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ गया, और वो हाथ पैर मारने में कभी कभार सामान ही गिर जाता है, फिर उस सामान को संभालो। और उस टाइम ना टाइम वो 10, 15, 20 सेकंड की बात नहीं होती है, बात होती है फ्लो टूट जाता है, एंजाइटी सी हो जाती है एकदम, राइट। तो हमारा अभी से ही फिक्स होना चाहिए। मैं
अपना सारा का सारा सामान कहाँ रखूंगा। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें आपको बहुत अच्छे से एग्जाम वाले दिन फॉलो करनी है, इससे आपकी तुरंत स्पीड बढ़ेगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे टिप्स जो 3-4 दिन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, आपकी भयंकर वाली स्पीड बढ़ेगी। तो देखो, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या चीज फॉलो करनी है, आपको अपने एग्जाम का पैटर्न मुंह जबानी रटा होना चाहिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर एग्जाम्पल के तौर पे इंग्लिश की या बिजनेस स्टडीज का मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन में क्या हमारी आपकी देने वाली वर्ड लिमिट या कितने वो आपसे वर्ड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर सेक्शन वाइज एग्जाम बटा हुआ है तो हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन रहेंगे, उस सेक्शन में पर्टिकुलर क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न रटा हुआ होना चाहिए आपको प्रॉपर, एंड साथ ही साथ आपका गोल टारगेट दिमाग में सेट होना चाहिए कि भाई मेरे एग्जाम पैटर्न में इस वाले क्वेश्चन को मैं कितना टाइम दूंगा, इस वाले सेक्शन को मैं एग्जैक्ट कितना टाइम दूंगा, रेंज दिमाग में होनी चाहिए। अगर मानो आपका उस रेंज से ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपको पता है मेरे को किसी दूसरे सेक्शन या क्वेश्चन से उस टाइम को जल्दी करके कंपेंसेट करना है। और अगर आपने कोई क्वेश्चन या सेक्शन जल्दी कर लिया तो आपको पता है हाँ मेरे पास दूसरी जगह थोड़ा सा फ्री टाइम अब है। तो आपको एग्जाम पैटर्न रटा होना चाहिए और आपको यह भी रटा होना चाहिए कि मुझे हर क्वेश्चन और हर सेक्शन को कितना टाइम देना है। ठीक है, उसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देनी है, मॉक्स देने हैं एग्जाम के। यानी कि अपने घर में बिल्कुल एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के देना एग्जाम को, क्वेश्चन पेपर एक ऐसा अटेम्प्ट करना, एक ही नहीं बल्कि काफी सारे ऐसे अटेम्प्ट करना जो कि एग्जाम को रेप्लिकेट करें। कि भाई आपने टाइमर लगा दिया और उस टाइमर से आप अपने आप को 1 मिनट ऊपर नहीं दे रहे। एग्जाम वाली शांति है, घर पे बिल्कुल शांत माहौल बनाओ, एक डेस्क पे बैठो, अपने साथ सारा वो सामान रखो जो आप एग्जाम में लेके जाने वाले हो। और जो मैंने अभी चीजें बताई थी ना कि क्या क्या स्पेस रखनी है, कैसे कैसे अपने सामान को रखना है, वो सारी चीजें अभी तुरंत इंप्लीमेंट करो और बिल्कुल एग्जाम एनवायरनमेंट में आपको टेस्ट देना है उसी सिंसियरिटी के साथ। आपको एक तो सारा का सारा पैटर्न भी पता चलेगा, आपने जितनी चीजें सीखी उनको ट्राई भी कर पाओगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एग्जाम वाले दिन एंजाइटी होती है ना, उस चीज को, उस प्रेशर को झेलने की आपकी हैबिट अभी से ही बन जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को ये करना है कि अगर आप बात करो अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट्स की या फिर मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स की, उनमें कैलकुलेशन एरर्स हमसे बहुत होते हैं, कैलकुलेशन स्पीड बहुत मैटर करती है। तो भाई आपको ना क्या करना है, जो मैं भी पर्सनली करता था, जब भी ट्रैवल कर रहे हो, जब भी खाली बैठो, अपने दिमाग को ना खाली फ्री फंड के ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर्स दे दो। ठीक है, और उस चीज की प्रैक्टिस करो खाली बैठे बैठे अपने दिमाग में। आपकी अगर ये हफ्ता भर भी आपने अपनी आधा 15 मिनट आधा घंटा ये एक्सरसाइज कर लेना, आपकी स्पीड ट्रेमेंडसली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज फ्री टाइम में यूज करना स्टार्ट कर दो। एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बिल्कुल एंड के लिए बचाई हुई है, आपकी रीडिंग स्पीड ही सिर्फ मैटर नहीं करती, कॉम्प्रीहेंशन स्पीड भी मैटर करती है। एंड एज अ स्टूडेंट हम कॉम्प्रीहेंशन स्पीड को तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। कॉम्प्रीहेंशन स्पीड क्या होती है? देखो, रीडिंग स्पीड होती है आपने एक लाइन को कितनी जल्दी पढ़ लिया। कॉम्प्रीहेंशन स्पीड होती है आपको समझ कितनी जल्दी आया। अक्सर हम क्या करते हैं, हम पढ़ लेते हैं पूरा का पूरा पैराग्राफ, पर हमें समझ ही नहीं आता कि उसमें क्या बात हुई है, या हमें समझने में ही इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि हम रीड तो कर लेते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते ही नहीं है। तो उसके लिए कॉम्प्रीहेंशन स्पीड बढ़ाने के लिए आपको अभी से ही डेली 15 से 20 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ो। एंड ये सिर्फ इंग्लिश के एग्जाम के लिए नहीं कह रहा, सारे एग्जाम्स के लिए कह रहा हूं। अगर आपने ये एक्टिविटी कर ली, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो जो आपको इंटरेस्ट करे, आप डेली एक्टिविटी करोगे ना, इससे क्या होगा, आपका ना एग्जाम वाले दिन तेजी तेजी से क्वेश्चन पढ़ोगे, साथ के साथ तेजी तेजी से समझोगे भी। एंड याद रखना, ये जो 15-20 मिनट की रीडिंग कर रहे हो ना, इसको सिर्फ तेजी से पढ़ना नहीं है, कॉन्शियसली दिमाग लगा के समझना भी है कि मैंने जो चीज तेजी से पढ़ी है वो क्या मुझे समझ आई या नहीं आई। एंड फोर्सफुल तेजी से मत पढ़ना, आप बस प्रैक्टिस करो, अपने आप ही आपको तीसरे चौथे दिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। एंड आपने जहां ये चीज कर ली ना, बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, एंड लास्टली एक मैं बोनस एडवाइस और दे देता हूं, आपके पास अगर टाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब मैं बच्चों को पढ़ाया करता था, मैं जबरदस्ती उनसे कराता था, और मैं बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट का टीचर था। मजे की बात, आपको आर्टिकल लिखो, एक पेज लिखो अपने दिमाग से डेली बेसिस पे, आपकी इमेजिनेटिव थिंकिंग बढ़ेगी कि कैसे लिखना होता है। और ये सिर्फ इंग्लिश में हेल्प नहीं करेगा, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, उन सब्जेक्ट में जिसमें आपको भी चीजें अपने दिमाग से बना के लिखनी होती है, जहां पे आपको आंसर तो पता है बट आपको कैसे लिखना है वो चीज आपको सीखनी पड़ती है, तो वहां पे भी हेल्प मिलेगी। आप डेली एक पन्ना लिख लो सिर्फ,
और उसको किसी से भी चेक करवा लो। एंड ट्रस्ट मी, आपको रटने की जरूरत कम पड़ेगी, रटने की नीड खत्म हो जाएगी और आप बस अपने आंसर को अपने आप फ्रेम करना, लिखना सीख जाओगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। और कुछ पूछना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, टेलीग्राम पे भी डाल सकते हो, वहां पे भी मैं पर्सनली डाउट्स लेता हूं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।